ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, बच्चे फिक्र करते हैं ये जानते हुए भी कि परमात्मा साथ है, तो आज यही जानेंगे कि हम फिक्र करना कैसे छोड़ें। देखिए, बच्चे फिक्र करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो और चाहे बड़ी बात हो, लेकिन फिक्र करने से होता क्या है? जो होना है वो तो हो गई ना, लेकिन आप फिक्र करके अपने मन को व्यस्त कर लेते हो और व्यर्थ की बातों में, जिससे कि आपका मन फिर परेशान हो जाता है। किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा, चाहे फिर वो बाबा में मन नहीं लगेगा आपका, और काम में भी मन नहीं लगेगा। जब सब कुछ हमने परमात्मा पे छोड़ दिया तो आप हल्के होके रहो, सिर्फ अपने कर्म करो, वो भी सच्चाई और सफाई से। किसी भी बात की कोई फिक्र मत करो, लेकिन अपना कर्म तो देखो हमें करना है, उसमें अपने 100% दो। और देखो, कर्म तो हमें करने हैंगे, चाहे वो फिर उसमें कोई परिस्थिति आए, लेकिन कर्म तो हमें करने हैंगे ना, लेकिन उसमें कोई स्वार्थ ना हो। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मन के अंदर सच्चाई और सफाई हो, सबके प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हो। क्योंकि जहाँ सच्चाई और सफाई होगी और निस्वार्थ कोई कार्य होगा, किसी भी चीज़ में आपका स्वार्थ नहीं होगा, फिर चाहे उसमें कोई परिस्थिति आए और चाहे कुछ भी आए, तो भगवान आपका साथ स्वयं देंगे। फिर फिक्र की तो कोई बात ही नहीं हैगी, लेकिन उसके लिए निश्चय होना चाहिए और निश्चय उस पर अटूट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई काम नहीं बना तो आपका निश्चय डगमगाने लग गया। निश्चय अटूट होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहता है जो होना है वो तो हो गई, क्योंकि हमारे कर्मों का फल ही हमारे सामने आएगा। देखो, अच्छा दिया होगा, अच्छा किसी के साथ किया होगा, वही हमारे सामने आएगा। ये बातें अपनी स्मृति में रखा करो, छोटी छोटी सी, क्योंकि कोई परिस्थिति आती है तो हम उसमें एकदम उलझन में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, व्यर्थ का चिंतन चलाने लगते हैं। ये सोचा करो ना कि जैसा जिसको दिया है वैसे ही लौटा रहा है हमें, तो उस समय फिर आप हल्के हो जाओगे और फिर परमात्मा की याद नहीं रहेगी, परमात्मा को अपने साथ नहीं रखोगे, तो फिर आप डगमगाओगे। अपने मन के अंदर भी विचार चलने लगेंगे कि बाबा तो साथ में है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, परमात्मा स्वयं मेरे साथ है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसी परिस्थिति क्यों आई। लेकिन ड्रामा भी तो है ना, और ड्रामा में बाबा कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी बंधा हुआ हूँ, क्योंकि जैसा हमने जिसको दिया है वैसे ही हमें वापस मिलेगा। तो फिर इसमें मन को परेशान करने की क्या बात हैगी। लेकिन अब बाबा का होते हुए कोई ऐसा कर्म मत करो कि जिससे आगे चल के आपको पछताना हो। देखो, कुछ भी होता है आपके साथ, परिस्थिति आई है आपके सामने, बस यही सोचा करो कि जो भी हो रहा है मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि परिस्थिति जो आती है वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। बाबा तो यूँ भी कहते हैं मुरलियों में कि परिस्थिति को कहो कि और आए, क्योंकि जब तक परिस्थिति नहीं आएगी, जब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे, हमारे अंदर ताकत नहीं भरेगी, और जब ताकत भरेगी जब भी तो हम मजबूत बनेंगे अंदर से। तो कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, कभी घबराओ मत, बाबा को सदा ही साथ रखो। तो यही कहूँगी, अपने को कभी भी फिक्र में मत डालो, हमेशा बेफिक्र रहो, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमारे साथ सदा ही हैगा। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य था। बच्चे बहुत फिक्र करते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमात्मा हर घड़ी हमारे साथ है। तो यही कहूँगी, कभी भी फिक्र मत करें, बेफिक्र रहिए, परमात्मा सदा साथ है। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।